पावर में आना हर किसी को पसंद है। जैसे देश के प्रधानमंत्री के पास कुछ अधिकार हैं, देश की पुलिस, मंत्रियों, आईएएस, इन सब के पास कुछ अधिकार, अथॉरिटी या फिर यूं कहें पावर है, वह उसका प्रयोग करते हैं। कई बार हमारे मन में यह विचार आता है, काश हमारे पास भी कुछ अधिकार होते। तो दोस्तों, यह जान के आपको आश्चर्य होगा कि हर एक विश्वासी भाई बहनों के पास अधिकार है। यह अधिकार उससे कई बढ़कर है जो देश के पीएम, मंत्री या पुलिस के पास होते हैं। तो क्या आप जानना चाहोगे उन अधिकारों के बारे में? तो आइए हम एक नए अनुभव को जानने के लिए एक नए किताब की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है विश्वासी का अधिकार। इसके लेखक हैं केनेथ ई हैगन। इन्होंने इस पुस्तक को सन 1967 में लिखा था, लेकिन बाद में उनको आत्मिक अधिकार के विषय में और अधिक गहरा प्रकाशन मिला। उनकी यह इच्छा थी कि वह इन नई जानकारियों को इस पुस्तक में शामिल करें। उनकी इस इच्छा को उनके बेटे, जिन्हें केनेथ हैगन जूनियर के नाम से जाना जाता है, उसकी सेवकाई की 50वीं वर्षगांठ पर सन 1984 में इस पुस्तक में शामिल किए। तो चलिए बिना देरी किए इस पुस्तक की गहराइयों को समझते हैं। इसके पहले अध्याय में लेखक पौलुस की प्रार्थनाओं का जिक्र करते हैं, जिसे हम अभिषिक्त प्रार्थना कह सकते हैं। पौलुस ने अपनी पत्रियों में कई तरह की प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन इफिसियों की पत्री में जो प्रार्थनाएं हैं वह आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी कि उस समय के इफिसियुस के विश्वासियों के लिए थी। इफिसियों अध्याय 1 का वचन 16 से 20 और अध्याय 3 का वचन 14 से 19 तक आप जो प्रार्थनाएं करें, वहाँ जहाँ भी पौलुस ने तुम शब्द का प्रयोग किया है, उस जगह पर मैं, मुझे और मेरे लिए प्रार्थना करें। इससे आप इस प्रार्थना को व्यक्तिगत बना सकते हैं। जैसे कि प्रार्थना इस प्रकार है: मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और मेरे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि मैं जान लूं उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिराश की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ मुझ में जो विश्वास करती है कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकती हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे यह दान दे कि मैं उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाऊं और विश्वास के द्वारा मसीह मेरे हृदय में बसे, कि मैं प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाऊं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सकूं जो ज्ञान से परे है, कि मैं परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाऊं। आमीन। लेखक ने इन दोनों प्रार्थनाओं को 1000 बार से भी अधिक बार दोहराया। दोस्तों, आप भी इन प्रार्थनाओं को अपने निजी जीवन में शामिल करें। यह 100% कारीगर है। अगर मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा करूं, तो मैंने अपने बेडरूम के दीवार पर इस वचन को पेपर पर लिखकर लगाया है। जब सुबह उठती हूँ या रात को सोने से पहले इस वचन को दोहराती हूँ। दोस्तों, यकीन माने, यह वचन आपके जीवन में कार्य करना आरंभ कर देगा। इस वचन की गहराइयों में जाएं तो आप बुद्धि और प्रकाश की आत्मा को पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखते देखते आप बाइबल की उन गहरी भेद की बातों को समझ पाएंगे जिन्हें आप अब तक नहीं समझ सके।
दोस्तों, यदि हमें आत्मिक उन्नति करनी है तो यह जरूरी है कि हमारे पास बुद्धि और मसीह का प्रकाश और उसके वचन की आत्मा हो। इसे हम अपने ज्ञान के द्वारा नहीं पा सकते। इसे केवल पवित्र आत्मा ही हम पर प्रकट कर सकता है। जब आप इन प्रार्थनाओं को लगातार दोहराते रहेंगे, तब आपके जीवन में जैसे चमत्कार होगा। आप पाएंगे कि आप जिस उत्तर की तलाश कर रहे थे वह आपके ही पास बाइबल में है। इन प्रार्थनाओं को आप बार बार लगातार दोहराइए और अपने जीवन में बदलाव देखिए। दोस्तों, अब तक हमने पौलुस की अभिषिक्त प्रार्थनाओं के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि एक विश्वासी के पास अधिकार क्या है। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो भी इस ऑडियो को सुन रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है वह यह जानना चाहेंगे कि उनके पास क्या अधिकार है। लेकिन यह जानने से पहले हमें यह जानना है कि हमें किसके ऊपर अधिकार है। इसके लिए हम इफिसियों की पत्री का अध्याय 6 का वचन 12 देखेंगे। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस वचन से हमें यह मालूम होता है कि हमारा आत्मिक युद्ध दुष्ट आत्माओं और शैतान से है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसी दुष्ट आत्माओं पर हमारा अधिकार है, क्योंकि वह पराजित शत्रु है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे हमारे लिए पहले ही हरा दिया है। हमें उनसे लड़ना नहीं है, हम पहले से ही विजयी हैं। हमें बस जानने की आवश्यकता है कि हमें उनके ऊपर अधिकार प्राप्त है। लेकिन यह कितने दुख की बात है दोस्तों कि कुछ ही मसीह भाई बहनों को इन अधिकार के बारे में मालूम है, और बहुत मसीह ऐसे हैं कि उनका मानना है कि शैतान पर अधिकार केवल उन थोड़े से चुने हुए लोगों को है जिन्हें परमेश्वर ने विशेष सामर्थ्य दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। यह अधिकार परमेश्वर की सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए है। यह अधिकार जब हम प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाते हैं उसके साथ ही हमें मिल जाता है। लेकिन हमारा विरोधी शत्रु शैतान नहीं चाहता कि हम इस बात को जानें कि हमें उसके ऊपर अधिकार प्राप्त है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन हम इस सत्य को जान लेंगे तो उसके हम पर शासन करने के दिन पूरे हो जाएंगे। जैसा कि हमने इफिसियों अध्याय 1 के वचन 3 में देखा है कि मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, यानी कि प्रत्येक आत्मिक आशीष पर हमारा अधिकार प्राप्त है। हमारे पास अधिकार है, सिर्फ इतना ही जानना पर्याप्त नहीं। लेकिन जब हम इन अधिकार को जानकर उसका प्रयोग करते हैं तो निश्चय ही परिणाम मिलता है। कई मसीह भाई बहनों के लिए यह कितने दुख की बात है कि वह बिना अपने इन अधिकारों को जाने ही शत्रु के जाल में फंस जाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर हमारे पास कुछ अधिकार है और अगर हम उसके विषय में अनजान हैं, तो हमें उससे कोई लाभ नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको अपने पति का एक किस्सा बताती हूँ। वह अपने पर्स के अंदर वाले चैन में 500 की नोट रखकर भूल गए। काफी समय बीत गए। एक दिन उनको कुछ सामान लेना था। वह अपने पर्स में सब जगह देखने लगे। अंदर वाले चैन में उन्होंने चेक ही नहीं किया। उनको लगा उनके पास पैसे ही नहीं जिससे वह सामान खरीद ना सके। बहुत दिन हो गए, तब उनका ध्यान गया कि उनके पास तो 500 की भी नोट है। दोस्तों, जब उनको इस नोट के बारे में नहीं पता था तब भी वह उनकी ही थी, और जब पता चला तब भी वह उनकी ही थी। फर्क इतना है कि जब उनको नहीं पता था तब वह उस नोट को उपयोग में नहीं ला सके, लेकिन दोनों सूरत में नोट तो उनकी ही थी। सेम इसी प्रकार अधिकार भी ऐसे ही है। दोस्तों, आप एक विश्वासु हैं जिससे आपके पास शैतान और उसकी सेनाओं यानी दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपका अधिकार है। आपको पता है तब भी, नहीं पता है तब भी आपके पास तो अधिकार है।
बस फर्क इतना है कि हमें पता हो तो हम उन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। लेखक अपनी पुस्तक में एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो एक टूटे फूटे से किराए के मकान में मृत पाया गया। वह लगभग 20 वर्षों से फटे पुराने कपड़े पहनता था और कूड़ेदान में से खाना बटोर कर खाता था। वह 2-3 दिनों तक दिखाई नहीं दिया तो कुछ पड़ोसियों ने उसकी खोज खबर ली और उसे उसके बिस्तर पर मृत पाया। पोस्टमार्टम में उसकी मृत्यु का कारण भूखमरी थी, जबकि उसके कमर के पट्टे में लगभग $23,000 यानी उस टाइम के 11,50,000 से भी अधिक रुपए थे। उस व्यक्ति के पास इतने पैसे थे कि वह एक अच्छा घर ले सकता था, अच्छा भोजन करता, लेकिन उसके पास जो पैसे थे उसका उसने उपयोग नहीं किया। लेखक कहते हैं कि हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम किन बातों के अधिकारी हैं और हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के अध्याय 8 के वचन 32 में कहा है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और होशे की पुस्तक के अध्याय 4 के वचन 6 में कहा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। वह लोग नाश हो रहे हैं जिन्हें नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अपने अधिकारों से अनजान है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। दूसरे अध्याय में हम एक विश्वासी का अधिकार क्या है उसके बारे में और अधिक गहराई से जानेंगे। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।